हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आर. क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्विनियन थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे. ऑप्शन 1 वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ऑप्शन 2 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ऑप्शन 3 स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एंड ऑप्शन 4 ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है डार्विनिज्म. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज डार्विनिज्म. अब बच्चों डार्विनिज्म के दो मेन की कॉन्सेप्ट थे. कौन कौन सा? पहला तो था नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट. एक एक करके हम दोनों को देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट हो. तो फिट ऑर्गेनिजम्स को तो सिलेक्ट कर लिया गया और अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया गया. और ये किसने करा? ये नेचर ने करा, इसीलिए हम इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. राइट. अब देखो फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था. तो फिट होने के लिए पहला क्राइटेरिया था कि वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए, एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए. और दूसरा था कि उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. अगर उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उनकी प्रोजेनी भी ज्यादा होगी. और जो ऑर्गेनिज्म अपनी ज्यादा प्रोजेनी क्रिएट कर पाएगा वो ही सरवाइव कर पाएगा, और इसी को हमने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ब्रांचिंग डिसेंट. ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? सपोज कर लो कि ये कोई एक स्पीशीज थी, इस स्पीशीज से आगे दो स्पीशीज बनी. अब एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए और जो ये वाली स्पीशीज थी इसने अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करा, लेकिन इस स्पीशीज ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया. तो ये वाली स्पीशीज को तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और जो ये वाली स्पीशीज है ये अपनी आगे चल के और स्पीशीज बनाएगी. अब एनवायरनमेंट में दोबारा से कुछ चेंजेस आए और इस स्पीशीज ने अपने आप को अडेप्ट नहीं करा अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस, लेकिन इसने अडेप्ट कर लिया. तो दोबारा से ये वाली स्पीशीज जो है ये अपनी आगे चल के और स्पीशीज बनाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? डिस्कार्ड हो जाएगी. तो बच्चों जो ब्रांचिंग डिसेंट है वो क्या हुआ? वो पैटर्न है इवोल्यूशन का. इट इज द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन. मतलब कि इवोल्यूशन किस तरीके से होता है. और इस पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? वो है नेचुरल सिलेक्शन. सो द ड्राइविंग फोर्स इज नेचुरल सिलेक्शन, ड्राइविंग फोर्स इज नेचुरल सिलेक्शन, एंड ब्रांचिंग डिसेंट इज द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रॉन्ग है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी रॉन्ग है. थर्ड में हमें गिवन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी रॉन्ग है. फोर्थ में हमें गिवन है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.